सखियों, ये तो हम सभी जानते हैं कि वर्तमान में कोविड-19 के संकट ने इंसानी जीवन के हर पक्ष को प्रभावित किया है। शिक्षा जगत भी एक ऐसा क्षेत्र है जहां इसका व्यापक असर देखा जा सकता है। शिक्षा अब तेजी से ई शिक्षा की ओर अग्रसर हो रही है। सखियों, ई शिक्षा से तात्पर्य अपने स्थान पर ही इंटरनेट व अन्य संचार उपकरणों की सहायता से प्राप्त की जाने वाली शिक्षा से है। ये तो सखियों मोटे तौर पर हम सभी को मालूम है कि ऑनलाइन शिक्षा अभी क्या है, क्योंकि घर घर में बच्चे इसके माध्यम से पढ़ाई कर रहे हैं। लेकिन इसके बारे में हम और अधिक जानेंगे हमारे आज के मेहमान से। तो आज के हमारे मेहमान कौन हैं बता देते हैं आपको। स्वाति गौतम जी हैं, ये शिक्षिका हैं और मनोवैज्ञानिक भी है। आज हम इनसे बातचीत करेंगे ऑनलाइन शिक्षा चुनौती एवं संभावनाएं विषय पर। तो फोन लाइन के जरिए हम जुड़ चुके हैं स्वाति गौतम जी से। स्वाति गौतम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम महिला जगत में। धन्यवाद। स्वाति जी, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि ऑनलाइन शिक्षा क्या है। देखिए, एक जो हमारा नॉर्मल स्कूल सिस्टम होता था जिसमें बच्चे स्कूल आकर शिक्षकों से पढ़ाई करते हैं, उससे अलग होकर अभी क्योंकि कोविड की वजह से बच्चे आ नहीं पा रहे हैं स्कूल में, तो जो संचार माध्यम है, इंटरनेट है, डीटीएच, रेडियो, इनके माध्यम से शिक्षा की पहुंच उन तक हो रही है। जी। तो बच्चे घर बैठकर इन माध्यमों से जब पढ़ रहे होते हैं तो हम इन्हें दूरस्थ शिक्षा या ऑनलाइन टीचिंग कहते हैं। जी जी। इसका उपयोग पहले भी हो ही रहा था, जहां किसी कारण से शिक्षक जो हैं वो पहुंच नहीं पा रहे थे बच्चों तक, तो सरकार ने उसके लिए बहुत सालों से इनिशिएटिव लिए ही हुए हैं। जी। और रेडियो से ये हो रहा था, जो है घर घर तक इसकी पहुंच हो गई है। जी स्वाति जी, ऑनलाइन शिक्षण के माध्यम क्या क्या हैं? माध्यम में है सबसे जो ज्यादा उपयोग में आने वाला है वो है इंटरनेट, जिसमें बच्चों की ऑनलाइन टीचिंग हो रही है। मतलब एक ही समय पे टीचर जब पढ़ा रहा है, बच्चे उसको सुन रहे हैं। उसके अलावा बहुत सारे ऐप्स जो हैं वो डेवलप किए हैं भारत सरकार के भी, जैसे दीक्षा है, स्वयं प्रभा है। इन ऐप के माध्यम से रिकॉर्डेड जो वीडियोस हैं वो देख के बच्चा पढ़ सकता है। ई लाइब्रेरी की सुविधा है जिसमें बुक्स जो हैं उनका एक स्टोर है, बच्चे अपने सब्जेक्ट की बुक को ऑनलाइन वहां से एक्सेस कर सकता है। उसके अलावा डीटीएच के माध्यम से, या जैसे जहां पर इंटरनेट की सुविधा नहीं है और नेटवर्क नहीं पहुंच पाता, दूर दराज के जो इलाके हैं, वहां पर रेडियो का जो स्पेशल प्रोग्राम है शिक्षा वाणी, उसके माध्यम से भी पढ़ाई की जा रही है। जी मैम, वर्चुअल क्लासरूम में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, क्या जो स्कूल जाकर पढ़ाई की जाती थी उसका प्रभाव उतना ही है? देखिए, जो चीज अफेक्ट हुई है बच्चों की, वो उनकी सोशल और इमोशनल लर्निंग हुई है। ये सही है कि जो नॉर्मल क्लासरूम होता था, जब वहाँ बच्चा आता है तो सिर्फ टेक्निकल जो नॉलेज है उसके साथ साथ में वो बहुत सारे स्किल्स अपने डेवलप करता है। और वहाँ टीचर का एक कंप्लीट कंट्रोल भी होता है, जहाँ वो ध्यान दे पाता है कि उसने कितना सीखा, नहीं सीखा, इमीडिएटली उन चीजों को डील किया जा सकता है। तो ऑनलाइन लर्निंग की कुछ लिमिटेशंस हैं, लेकिन 3 चीजें हैं जहां ये लगता है कि ये जरूरी है। सबसे पहला तो ये कि कोविड का ये सिचुएशन कब पूरी तरह से खत्म होगा और बच्चे कब नॉर्मल क्लासरूम में आएंगे, इसके बारे में अभी किसी को कुछ पता नहीं है। तो तब तक बच्चा जो है वो अगर कुछ चीजें नहीं सीख रहा है या शिक्षा उस तक नहीं पहुंच रही है, तो एक बहुत बड़ा गैप आ जाएगा लर्निंग में। तो उसके इसलिए ऑनलाइन एक माध्यम है कि कम से कम बच्चा अपना जो एक कंटिन्यू उसकी रूटीन है उसको भी फॉलो वो कर पा रहा है, और जो चीजें उसको सीखनी चाहिए लर्निंग से रिलेटेड, तो 100% नहीं तो कम से कम 70% चीजें उस तक पहुंच रही है। बिल्कुल सही है। दूर दराज के क्षेत्र हम देखते हैं कि जहां इंटरनेट की पहुंच ना के बराबर है, और यह समाज का कुछ ऐसा वर्ग भी है जो इन माध्यमों को नहीं अपना पा रहा है, उनके लिए ऑनलाइन शिक्षा का क्या विकल्प है? ऑनलाइन में जैसे डीटीएच और रेडियो के थ्रू गवर्नमेंट के बहुत सारे प्रोग्राम्स जो हैं वो ब्रॉडकास्ट होते हैं।
तो शिक्षा वाणी है जैसे, तो एक पर्टिकुलर टाइम पे वो जो लेसन्स हो रहे हैं उसको बच्चे बहुत सारे अटेंड कर रहे हैं। और इसके अलावा बहुत सारे नए इनिशिएटिव्स भी हम जो लोग ले रहे हैं, जो शिक्षक ले रहे हैं या जो समाज के लोग ले रहे हैं, उसके बारे में हमें पता चलता है। जैसे एक जो है लाउड स्पीकर पे लेसन को पढ़ाया जा रहा है और हर बच्चे गांव में अपने अपने घरों में बैठकर उन लेसन्स को पढ़ रहे हैं। तो ये कुछ टीचर्स और जो कम्युनिटी मेंबर्स हैं उनके इनिशिएटिव्स कुछ इस तरह के हैं जहां वो कोशिश कर रहे हैं कि वो बच्चों तक जो है वो शिक्षा को पहुंचा पाए। जी, बहुत ही सार्थक प्रयास कहा जा सकता है उन बच्चों के लिए जो कि इंटरनेट की पहुंच में नहीं है या जिनके पास और अन्य माध्यम नहीं है। स्वाति जी, स्कूल में बच्चों के शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक विकास यानी हम जानते हैं कि चहुमुखी विकास पर स्कूल में ध्यान दिया जाता है। ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से क्या ये संभव हो पा रहा है? देखिए, जहाँ तक कोशिश की जा रही है कि ये हर तरह से बच्चा डेवलप हो, क्योंकि आप अगर देखेंगे तो जो अभी ऑनलाइन बच्चे जो क्लास ले रहे हैं उसमें उनको एक्टिवली इंगेज करने के लिए बहुत सारी जो एक्टिविटीज हुआ करती थी स्कूल में, जैसे कोई कंपटीशन है उनका या कोई आर्ट एंड क्राफ्ट एक्टिविटी है, योगा है, इन सबको भी साथ में इंक्लूड किया गया है ताकि जो स्कूल में जो चीजें हो रही थी वो बच्चा उन चीजों को एकदम से जो है वो छोड़ नहीं दे या उनको बिल्कुल मिस नहीं हो जाए उससे। तो क्लासरूम को इस तरह से सेटअप किया गया है कि सारी चीजें इंक्लूड की जाएं। लेकिन फिर भी ऑब्वियसली जो टेक्नोलॉजी है वो नेचुरल प्लेस बिल्कुल भी नहीं ले सकती हैं। तो कुछ लिमिटेशन देखिए है हमारे साथ में, और उसके साथ कुछ चैलेंजेस भी हैं। बिल्कुल सही। अब मैम, बात आती है कि अमूमन हर बच्चा 4 से 5 घंटे अपने लैपटॉप के सामने, कंप्यूटर के सामने या मोबाइल के सामने बैठता है पढ़ाई करने के लिए। तो इतने समय तक लगातार बैठने से हमने कई बच्चों में ये शिकायत देखी है कि आंखों में दर्द है या सर में दर्द है। मतलब इसका क्या समाधान हो सकता है? ये फिजिकल जो प्रॉब्लम्स बच्चों को आ रही हैं, इसको दो इम्पोर्टेंट चीजें हैं जिसको ध्यान में रख के दूर किया जा सकता है इस परेशानी को। सबसे पहला है बच्चे का सिटिंग पोस्चर कैसा है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जब मोबाइल से क्लासेस ले रहे होते हैं तो कहीं सोफे पे बैठे हैं या बेड पे बैठे हैं, उनका सिटिंग जो पोस्चर है वो प्रॉपर नहीं है। तो 3-4 घंटे अगर एक किसी पर्टिकुलर पुअर पोस्चर में बच्चा रहता है तो उसके शोल्डर एक, नेक एक या हेड एक की प्रॉब्लम जो है वो बढ़ जाती है। तो बेस्ट तरीका जो है वो ये कि बच्चे को टेबल चेयर पे बैठना है जहां उसकी बैक स्ट्रेट हो और मोबाइल फोन या लैपटॉप जो है वो बच्चे की आंखों की सीध में हो, ताकि उसको झुककर या इधर उधर पुअर पोजीशन में होके और वो चीजों को नहीं देखना पड़े। तो मोबाइल अगर डिस्टेंस पे रहेगा, एक आईज पे भी उसकी जो जोर है वो कम पड़ेगा और पोजीशन सही होने के कारण वो टायर्डनेस जो है, जो थकान है उसकी, वो कम होगी। और इसमें दूसरा एक और मैं इंक्लूड करना चाहूंगी कि बच्चे को एम्प्टी स्टमक बच्चा क्लास लेने के लिए ऑनलाइन वो नहीं बैठे, उसको प्रॉपर आप ब्रेकफास्ट देके उसको बिठाइए और जब क्लास ले रहा हो तो भी वाटर बॉटल बच्चे की टेबल पे होना चाहिए, क्योंकि ये दो चीजें की कमी भी बच्चों में जो है वो हेडेक का प्रॉब्लम्स क्रिएट करती हैं। और शारीरिक स्वास्थ्य के साथ बात करते हैं मानसिक स्वास्थ्य की भी, तो इसमें मानसिक स्वास्थ्य पर ऑनलाइन शिक्षा किस तरह से प्रभाव डाल रही है? इसका बच्चे के जैसे सोशल इमोशनल डेवलपमेंट की हम बात कर रहे थे, उस पे बहुत फर्क पड़ा है, क्योंकि अभी बच्चा खेलने के लिए भी बाहर नहीं जा पा रहे हैं या सोशल जो इंटरेक्शन हुआ करता था उसका वो नहीं हो रहा है। तो मानसिक स्वास्थ्य पे इसका फर्क पड़ा है, लेकिन कुछ चीजें हैं जिनको ध्यान में रख के इस चीज को बहुत इजीली डील किया जा सकता है। सबसे पहला जो फैक्टर है वो ये कि बच्चे के पास क्लास के अलावा मोबाइल फोन ज्यादा देर के लिए नहीं होना चाहिए। ऑलरेडी वो 4 आवर्स के लिए, 5 आवर्स के लिए क्लासेस कर रहा है, उसके बाद में बच्चे के पास मोबाइल फोन नहीं होना चाहिए। अगर कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको लगता है कि पढ़ाई से रिलेटेड है, कुछ टीचर ने सेंड किया है, तो चाहे तो आप प्रिंट आउट उसके ले सकते हैं या उसको नोट डाउन कर सकते हैं उसकी कॉपी में या बुक में। गेम्स के लिए बहुत सारे बच्चे जो हैं वो मोबाइल फोन यूज करते हैं। तो हम ये कहें कि मोबाइल फोन का और इंटरनेट का जब बच्चे क्लास के अलावा भी यूज कर रहे हैं तो उन चीजों का फर्क जो है बच्चे पे पड़ रहा है। दूसरा फैक्टर है
कि उसका सुबह जागने से लेके रात को सोने तक का एक प्रॉपर रूटीन होना चाहिए। बच्चा एक निश्चित समय पे सोए और एक निश्चित समय पे जागे। जी। उसके बाद में आप उसको योगा, मेडिटेशन, एक्सरसाइज के साथ इंडोर कोई प्ले, रेस्ट, क्लासेस, होमवर्क का टाइम और फैमिली टाइम, ये सब चीजों को आपको उसके टाइम टेबल में इंक्लूड करना पड़ेगा, ताकि जी। उसका जो ओवरऑल डेवलपमेंट जो नेचुरली हो रहा था, जो नॉर्मल एक्टिविटी चल रही थी, वो सब इनकॉर्पोरेट हो पाए उसके रूटीन में जी। और बच्चा एक सोशल इमोशनल वे में ठीक अच्छे से डेवलप हो पाए। जी, बहुत ही अच्छी बात कही है कि अभी स्कूल यदि बच्चे नहीं जा पा रहे हैं तो हमें घर में हर वो वातावरण देना होगा, और ये पेरेंट्स की ही जिम्मेदारी अधिक है कि उसका निश्चित समय पर सोना, उठना, जगना और फैमिली में एक अच्छा वातावरण उसको देना। उससे उसका मानसिक स्वास्थ्य है जो काफी अच्छा रहता है। अब बात करते हैं साइबर सुरक्षा की। जब हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं मैम, तो हम जानते हैं कि कई सारी चीजें मिसयूज भी होती है। तो ऐसे में क्या हम ध्यान रखें, क्योंकि ऑनलाइन शिक्षा तो अभी कब तक चलेगी ये कुछ कहा नहीं जा सकता है, और इसके साथ ही हमें अपनी एक रूटीन बनाना ही है और बन भी रहा है सभी का। तो आगे के लिए हम क्या कुछ चीजों का ध्यान रखें ताकि हमारी सुरक्षा भी बनी रहे? जी, इसके लिए बच्चे को मोबाइल फोन के सही उपयोग की जो है जानकारी देना बहुत जरूरी है। हमें भी अवेयर होना पड़ेगा सबसे पहले पेरेंट्स को, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमें खुद को नहीं पता होती। तो हम भी अवेयर हों कि क्या है चीजें जो चल रही हैं, जो प्रॉब्लम्स बच्चे फेस कर सकते हैं इंटरनेट और मोबाइल फोन से रिलेटेड। जी। कुछ चीजें जो है वो बच्चे को बहुत स्ट्रिक्टली आपको बतानी होगी, जिसमें सबसे पहली चीज ये है कि वो अपना आईडी और पासवर्ड, क्योंकि स्कूल जो है वो बच्चे को आईडी पासवर्ड प्रोवाइड करता है जी। क्लास अटेंड करने के लिए, तो अपना आईडी पासवर्ड वो किसी के साथ भी शेयर नहीं करे। जी। भले कोई फ्रेंड हो, फैमिली मेंबर हो, ऑब्वियसली पेरेंट्स जो है उनकी जानकारी में ये चीज होना चाहिए। जी। पेरेंट्स के अलावा कोई भी जो है उसके साथ आईडी पासवर्ड शेयर नहीं करे। दूसरा, बच्चे को ये पता होना चाहिए कि कोई भी तरह की गलत भाषा जिससे किसी भी व्यक्ति की भावनाएं आहत होती हैं, वो नैतिक रूप से तो गलत है ही सही, ये लीगली भी ये बहुत गलत है, जो क्राइम की कैटेगरी में आता है। जी। जी। तो सोशल मीडिया से रिलेटेड साइबर सेफ्टी का इशू होता है ये। तो इसमें आप किसी भी इंटरनेट प्लेटफॉर्म पर किसी की फोटो, वीडियो को सर्कुलेट करना, उसके स्क्रीनशॉट लेना या किसी भी गलत भाषा का उपयोग करना किसी भी तरह से, ये क्राइम की कैटेगरी में है, जिसके लिए नैतिक जिम्मेदारी तो है ही हमारी, पर अगर कुछ चीजें गलत होती हैं तो ये लीगल फॉर्म में भी बहुत गलत आउटकम जो है वो दे सकता है। जी। तो रूल्स बच्चे को बता के रखिए। साथ में उनको ये भी बताइए कि अगर कोई भी ऐसी चीज वो देखते हैं जो उन्हें गलत लगती है, कोई भी चीज उनके जब नोटिस में आती है, तो सबसे पहले अपने पेरेंट्स को इस बारे में बताएं, ताकि टाइमली एक्शन जो है वो लिया जा सके। बिल्कुल मैम। स्वाति जी, ये तो हमने बात की कि ऑनलाइन शिक्षा में क्या क्या इस समय हमें चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, और आपने इसके कुछ समाधान भी बताए और काफी अच्छे और उपयोगी समाधान बताए। अब हम इस शिक्षा की आने वाले समय में संभावनाएं क्या देख रहे हैं? संभावनाएं तो बहुत हैं, जिसमें हर व्यक्ति तक शिक्षा पहुंचे, दूरस्थ शिक्षा। अब ऑनलाइन टीचिंग के माध्यम से आप देखिए वो पहुंच बढ़ रही है। पहले जहां ट्रैवलिंग के लिए में बहुत टाइम लगता था, अगर आपको कुछ एक्सपर्ट्स हैं जिनसे आपको शिक्षा लेनी होती थी या उनसे आपको कुछ सुनना होता था, तो उसके लिए प्रॉपर स्पेस और ट्रैवलिंग और बहुत सारी चीजें थी जहां एक्सपेंस होता था, जो पॉसिबल नहीं हो पाता था। अब इंटरनेट के माध्यम से हम कनेक्ट हो रहे हैं एक्सपर्ट से, टाइम जो है वो सेव हो रहा है, मनी जो है वो सेव हो रही है। तो बहुत सारी ऐसे पॉजिटिव आउटकम्स भी जो है वो सामने निकल के आए हैं जी। जहां लोगों ने जो दूसरे जो प्रॉब्लम्स थी उनको अवॉइड करके और बेस्ट आउटकम इन चीजों का लिया है। तो आगे जाकर ये चीजें कंटिन्यू रहेंगी और हम उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छा ये बेनिफिट हमें दे पाएगी। जी। अब आपसे जानना चाहेंगे कि आपको गीत संगीत का कितना शौक है? देखिए, गीत संगीत का हमारे जीवन में बहुत महत्व है, क्योंकि ये शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है। बिल्कुल। और मूड जो है वो हमारा चेंज हो जाता है जब भी हम कुछ अच्छा
जो है वो संगीत सुनते हैं। बिल्कुल मैम, तो हमको आपकी पसंद का एक गाना सुनवाना चाहेंगे। आप कौन सा गाना पसंद करेगी सुनना? क्योंकि ये ऑनलाइन लर्निंग की बात हो रही है, तो तारे जमीन पर का बम बम बोले वाला जो सॉन्ग है वो आपकी पसंद का ये गाना रेडियो सेट पर हम सुनवाएंगे, लेकिन इसके पहले आप हमसे आज जुड़ी, आपने अपना उपयोगी समय हमारे लिए निकाला इस बातचीत के लिए। स्वाति गौतम जी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।